दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घन का क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे निकालते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि घन होता क्या है। घन को समझने के लिए आपको एक वर्ग को जानना जरूरी होगा। वर्ग को आप देखे होंगे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो जाती है तो उसे वर्ग कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 3D मॉडल में घन होता है। घन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाती है, उसे हम घन कहते हैं। आप लीडो खेले होंगे तो जो छक्का होता है उसे जब चलाते हैं तो देखते हैं वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ठीक उसी प्रकार घन होता है। तो उसी घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका आयतन निकालते हैं। तो हमने एक घन बनाया है, उसकी सहायता से हम इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो उसका क्षेत्रफल होता है 6 × a²। क्या करते हैं, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कितने वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है। और क्या करते हैं, 6 वर्ग होता है तो 6 से गुना कर देते हैं। उसके एक क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर देते हैं तो 6 क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो वही हमें पूरा निकल आता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी को कहते हैं, आ जाता है। आयतन में क्या करते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करते हैं। तो बेसिकली इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सेम है तो क्या करते हैं, एक क्यू कर देते हैं, यानी एक ही भुजा को 3 बार गुना कर देते हैं। एक क्यू का मतलब इससे हो सकता है a × a × a। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही होता है। तो ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन अगर 6 गो वर्ग होगा तो क्या करेंगे कि 6 से गुना कर देंगे तो 6a²। इसी को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। हम इस घन का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमने क्या बताया, क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, ए से दिखा देते हैं। तो ए बराबर हमने कितना बताया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, याद कीजिएगा। तो कितना हमने फार्मूला बताया, 6 × a²। ए का मतलब भुजा होता है तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो अब यहाँ मान रखेंगे ए बराबर कितना रखेंगे, ए बराबर 6 इंटू में ए की जगह कितना रखेंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना होगा, 6 × 10 × 10। अब इसका हम गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा, ए तो 100 हो जाएगा। तो 6 × 100 और नीचे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर ये कितना होगा, 600 होगा। तो डायरेक्ट हम 600 आंसर लिखेंगे तो ए आंसर सही माना नहीं जाएगा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलिए आयतन निकालते हैं। आयतन को हम क्या करते हैं, भी से दिखा देते हैं। तो उसका फार्मूला हमने क्या बताया, एक क्यू, यानी भुजा को 3 बार गुणा कर देंगे तो आयतन निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम मान रखते हैं। तो लिखेंगे भी बराबर कितना रखेंगे, 10 का क्यू करेंगे। तो 10 का क्यू का मतलब क्या होता है, 10 का 3 बार गुना करेंगे। तो भी बराबर लिखेंगे 10 इंटू में 10 इंटू में 10। अब हम क्या करेंगे, भी बराबर 10 का 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। फिर 100 का हम 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा, भी बराबर 1000 होगा। ये डायरेक्ट 1000 लिख देंगे तो आंसर नहीं माना जाएगा। क्या करेंगे, इसका मात्रक लगाएंगे। मात्रक क्या होता है घन का, जब भी हम आयतन निकालते हैं तो मात्रक लगाते हैं सेंटीमीटर क्यू। जैसा कि हमने बताया अगर मीटर होता तो मीटर क्यू लगाते, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू हमने लगाया है। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घन का आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। कभी कभी आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछता है। तो उसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है, घन का, लिख देते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फार्मूला होता है, कितना होता है, 4 × a²। इससे भी हम निकाल सकते हैं। घन का पूरा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो चलिए ए भी सीख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 × a की जगह कितना रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। नीचे सॉल्व करेंगे तो a × 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी कभी कभी पूछ लेता है।
कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर सवाल में कहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप ए फार्मूला लगाएंगे 4 × a²। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है निकालने के लिए तो क्या करेंगे 6a × करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।